नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। और दिल्ली की सबसे ज्यादा जो स्थिति खराब है, सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना की। दिल्ली में आज कोरोना के 20,394 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 407 लोगों की मौत हुई है। राजधानी में कोरोना के 92,290 एक्टिव केस हैं, जबकि 16,966 मौत का आंकड़ा पहुंच गया है। दिल्ली जहां सबसे ज्यादा स्थिति खराब है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र और दिल्ली की स्थिति सबसे ज्यादा बदतर होते जा रही है। और दिल्ली में आज 20,394 नए मामले सामने आए हैं। बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े, 407 लोगों की मौत हुई है। राजधानी में कोरोना के 92,290 एक्टिव केस हैं इस वक्त, और 16,966 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं 20,394 24 घंटे के भीतर ये नए कोरोना केस पाए गए हैं, जो कि बेहद ही चौंकाने वाले हैं। और ऐसे में अस्पतालों में कहीं भी जगह नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। इसलिए सतर्क रहिए। घर से बाहर बिना काम के मत निकलिए। बिना मास्क पहने घर से बाहर नहीं जाइए, ये बहुत जरूरी है। एक बार आपको फिर से बता दें, दिल्ली की स्थिति जो सबसे ज्यादा खराब होते जा रही है। 407 लोगों की 24 घंटे के भीतर मौत हुई है। कोरोना के अब तक 92,290 एक्टिव केस हैं दिल्ली में, और 16,966 मौत का आंकड़ा पहुंच गया है। यानी इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना की वजह से, और इसलिए आप सावधान हो जाइए। एक बार आपको फिर से बता दें, 407 लोगों की मौत हुई है 24 घंटे के भीतर। 92,290 एक्टिव केस हैं इस वक्त दिल्ली में, और दिल्ली के अस्पतालों में हाहाकार मचा हुआ है। लगातार जो खबरें आ रही है वो कि वहां पर ऑक्सीजन नहीं है, और ऑक्सीजन से भी मौतें हो रही है। कल जैसे कि बत्रा हॉस्पिटल में 12 लोगों की मौत हो गई ऑक्सीजन के बिना। और अभी जो रिपोर्ट आ रही है, खबर आ रही है, उसमें भी कहा जा रहा है कि कई ऐसे अस्पताल हैं, खासकर दिल्ली प्राइमस अस्पताल में 3-4 घंटे की ऑक्सीजन बची है, और कई विदेशी राजनयिक भी उसमें भर्ती हैं। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जहां दिल्ली पुलिस कालाबाजारी करने वालों पर नकेल कस रही है, वहीं पुलिस ने मनमाना किराया वसूल रहे एम्बुलेंस चालकों पर भी लगाम लगानी शुरू कर दी है। मामला दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के मुखर्जी नगर थाना इलाके का है, जहां पुलिस को शिकायत मिली कि कुछ एम्बुलेंस वाले कोविड मरीज की डेड बॉडी ले जाने के लिए हजारों रुपये वसूल रहे हैं। मामले में पुलिस ने एक एम्बुलेंस चालक को गिरफ्तार किया है। न्यूज 1 इंडिया के संवाददाता दीपक शर्मा ने मुखर्जी नगर थाने का जायजा लिया है। पुलिस जहां कोविड से रिलेटेड कालाबाजारी करने वालों की धरपकड़ कर रही है, वहीं दिल्ली पुलिस के नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के मुखर्जी नगर थाने को इंफॉर्मेशन मिली कि एम्बुलेंस कर्मचारी जो है वो कोविड के पेशेंट से अनाप शनाप किराया वसूल रहे हैं। इसी बात की जानकारी के बाद थाने के नज़दीक में ही एक न्यू लाइफ हॉस्पिटल है, जहां से एक थाने के ही कर्मचारी ने एम्बुलेंस कर्मचारी को कॉल किया और उसको यहाँ पे बुलाया गया कि कोविड की डेड बॉडी जो है वो यहाँ से लेके जानी है। जिसके बाद एम्बुलेंस के कर्मचारी ने जो है इसके 14,000 रुपये मांगे, बाकायदा उसका बिल भी काट के दिया उस बॉडी को ले जाने के लिए। उसके बाद जो है पुलिस ने हरकत में आई और उस ड्राइवर को, एम्बुलेंस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, और उसके ऊपर तमाम धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। और दिल्ली पुलिस का यही कहना है कि अगर कोविड से रिलेटेड कोई भी कालाबाजारी करेगा या इस तरीके अनाप शनाप पैसे वसूलेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं दीपक शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया। तो कोविड जैसे महामारी के समय कुछ मुनाफाखोर लोग कालाबाजारी और मनमानी पर उतर आए हैं। ऐसे समय में अब एम्बुलेंस चालक भी मनमाने रूप से पैसे वसूल रहे हैं। एम्बुलेंस चालक 2 से 3 किलोमीटर तक मरीज को ले जाने के लिए 5,000 से 7,000 रुपये तक वसूल रहे हैं। दिल्ली सरकार के एम्बुलेंस कर्मचारी ने भी मरीज को ले जाने के लिए 1,000 रुपये की डिमांड कर दी, और यह सारा मामला न्यूज 1 इंडिया के खुफिया कैमरे में कैद हो गया है। मामला दिल्ली के रोहिणी इलाके में स्थित बाबा अंबेडकर हॉस्पिटल का है। यहां सरकारी एम्बुलेंस का ड्राइवर अंबेडकर हॉस्पिटल से अवंतिका तक जाने के लिए 1,000 रुपये की मांग कर रहा था। इसके अलावा जब यहां मौजूद प्राइवेट एम्बुलेंस ड्राइवर से बात की गई तो वह 5,000 मांगने लगा। इसके अलावा दिल्ली के रोहिणी इलाके के सरोज हॉस्पिटल से अवंतिका तक जाने के लिए 7,000 रुपये मांग रहे हैं। ये स्थिति है दिल्ली की। क्या चार्जेस वगैरह हैं, क्या फिर भी कुछ एक खर्चा पता लग जाए ना, क्योंकि अवंतिका हॉस्पिटल जो वहीं पे चौक पे है ना, एक हॉस्पिटल वहीं पर ही।
से। मीना मुन्ना मुन्ना ये बात कर लो आप। थोड़ा बताओ, उससे कम नहीं होगा कुछ? तो ऐसे महामारी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कालाबाजारी, काले धंधे या फिर परिस्थितियों के अनुसार पैसा वसूलने की जो आदत है वो लोगों में नहीं जा रही है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी शुरू हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे। दिल्ली पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 3 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी बरामद किए हैं। आरोपी रेमडेसिविर के एक इंजेक्शन को 70,000 में बेचने की फिराक में था। आरोपियों की पहचान पांडव नगर निवासी विभूति कुमार और ओल्ड राजेंद्र नगर निवासी मनोज कुमार के रूप में हुई है। राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना के कारण हर दिन कई लोगों की मौत हो रही है। वहीं इस दौरान दवाइयों की कालाबाजारी भी बढ़ गई है। इसे देखते हुए फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन ने सख्त कदम उठाए हैं। फेडरेशन के वाइस चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा ने बताया कि अगर सदर बाजार का कोई भी व्यापारी इस प्रकार की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया तो उसका व्यापारी बहिष्कार कर सख्त कार्रवाई करेंगे। परमजीत सिंह पम्मा ने कहा कि बड़े दुख की बात है कि एक तरफ तो लोग अपने परिजनों की जान बचाने के लिए अस्पतालों के इधर उधर दौड़ रहे हैं और बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर न मिलने के कारण एक दूसरे के हाथ पांव जोड़ रहे हैं, किसी प्रकार उनकी सहायता कोई कर पाए, मगर दूसरी ओर कुछ व्यापारी अपने छोटे लालच के लिए इन सामानों की कालाबाजारी करने के लिए दबा कर बैठे हैं, जो फेडरेशन कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। परमजीत सिंह पम्मा, वाइस चेयरमैन फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन। जिस प्रकार आप देख रहे हैं देश के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। ऑक्सीजन की कहीं पर ज़रूरत है, कहीं पर दवाइयों की, कहीं पर ऑक्सीजन के जो सिस्टम है उसको लेकर मारामारी हो रही है। यहाँ तक के हाल लोगों का बुरा ही होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। और ख़ासकर राजधानी तो आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार आए दिन आप देखते हो फेसबुक पे या कहीं पर भी सोशल मीडिया में हमारे कोई जान पहचान यार दोस्त चले गए, वो हमें अलविदा कह गए, मगर फिर भी कई लोग इस प्रकार के व्यापारी हरकतें कर रहे हैं जिसमें व्यापार जगत पूरा बदनाम हो रहा है। आज भी वो काला बाजारी करने से बाज नहीं आ रही। मैं उन व्यापारियों से पूछना चाहूँगा, क्या इस काला बाजारी करके कुछ पैसे कमाकर आप उन लोगों की ज़िंदगी या आपके परिवार में से किसकी ज़िंदगी को कभी कोई दिक्कत आ जाए तो वो पैसा देकर आप ले सकते हो वापसी? क्या इस प्रकार आप किसी की ज़िंदगी अगर बचा सकते हो तो क्यों इस प्रकार की काला बाजारी करके आप बददुआएं ले रहे हो? आज समय वो नहीं है। व्यापार जगत वो माना जाता था जब भी देश में कभी भी कहीं पर भी दिक्कत आती थी, देश को जरूरत पड़ती थी तो व्यापारी जगत अपने खजाने खोल देता था, अपने गल्ले खोल देता था। जो चीज़ चाहिए, जितना पैसा चाहिए ले जाओ, चाहे वो कारगिल का युद्ध हो, चाहे वो गुजरात का भूकंप हो या जिस प्रकार का भी किसी प्रकार की भी जरूरत हुई हो, तो कभी भी व्यापारी वर्ग ने पीठ नहीं दिखाई। मगर आज क्या हो गया है, कुछ व्यापारी इतने लालची हो गए हैं कि उनको ये नहीं समझ आ पा रहा कि क्या पैसा ही महत्वपूर्ण है कि किसी की ज़िंदगी महत्वपूर्ण है। जो चीज़ 20-25 हज़ार रुपये की वो 90-90 लाख रुपए की आप बेच रहे हो, क्या मुंह लेके जाओगे? क्या दुनिया को दिखा रहे हो? क्या भगवान को दिखाओगे? क्या यही पैसा अपने बच्चों के, आपके परिवार के लिए काम आएगा? नहीं आएगा। आपके परिवार के लिए काम आएंगी दुआएं, आपके परिवार के काम आएंगी जो परमात्मा का आशीर्वाद होगा। भाई ये जुर्म ना करो, मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, क्योंकि हालात इतने बिगड़ चुके हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास किसी प्रकार का कोई कमाई का साधन नहीं है, और ऊपर से एक तरफ से हॉस्पिटल में कोई सुविधा ना मिलना, दवाइयाँ ना मिलना, और ऊपर से कुछ व्यापारी वर्ग जिस प्रकार की ये काला बाजारी करके उनकी एक तरह से एक मिनट की जो सांसें हैं वो उनको बेच रहे हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने नरेला के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बीते दिनों यहां कोरोना के मरीजों के लिए 400 बेड थे, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के चलते यहां केवल 100 बेड रह गए हैं।
लेकिन अब जैसे ही यहां ऑक्सीजन प्लांट चालू होगा, फिर से बेडों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री प्रतिनिधि नागेंद्र प्रजापत ने बताया कि अस्पताल के चेयरमैन विधायक शरद चौहान और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अथक प्रयासों से यहां ऑक्सीजन प्लांट सप्ताह भर के भीतर ही चालू हो जाएगा और यहां करीब 1 मिनट में 200 सिलेंडर भरे जाएंगे, जिससे अब ऑक्सीजन की कमी से नरेला के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में किसी की भी मौत नहीं होगी। सभी नरेला क्षेत्रवासियों के लिए एक अच्छी खबर है। हमारे नरेला अस्पताल के चेयरमैन और स्थानीय विधायक श्री शरद चौहान जी के प्रयासों से अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगना शुरू हो गया है। आज ही इसका सामान पहुंचा है और कोशिश है कि 5 दिन के अंदर ये प्लांट तैयार होके ऑक्सीजन उत्पादन शुरू कर देगा। जो किल्लत चली हुई थी ऑक्सीजन के अस्पताल के अंदर, इस प्लांट लगने के बाद वो किल्लत दूर होगी और कोशिश रहेगी कुछ और ऑक्सीजन बेड बढ़ा दिए जाए। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो और नरेला क्षेत्रवासियों को अच्छी सुविधा मिले। और आप सभी से एक निवेदन भी करना चाहता हूँ कि आप घर से बाहर ना निकले जब तक लॉकडाउन है, क्योंकि लॉकडाउन आपकी सुरक्षा के लिए लगाया गया है और घर पे रहकर आप अपनी खुद और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। और इससे अच्छी कोई दवाई भी नहीं है आज के टाइम पे कि आप कितने भी अस्पतालों में घूमें, पर अगर आप घर में रहेंगे तो आप सुरक्षित भी रहेंगे और अपने परिवार को भी सुरक्षित। दिल्ली में कोरोना की वजह से लगाए गए लॉकडाउन को लेकर दिल्ली पुलिस जगह जगह पिकेट चेकिंग कर रही है और इसी कड़ी में वसंत विहार थाना इलाके में पिकेट चेकिंग कर रहे एक कांस्टेबल को कार ने टक्कर मार दी, जिनका एम्स ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई है। वहीं वसंत विहार थाने की पुलिस टीम ने कार चालक को पकड़ लिया है। गिरफ्तार कार चालक की पहचान समीर यादव के रूप में हुई है। आरोपी अपनी पत्नी को अस्पताल में भर्ती करा कर लौट रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मृतक कांस्टेबल की पहचान मुंशी लाल के रूप में की गई है और वह 57 साल के थे। सुबह करीब 4 बजे की पीसीआर कॉल हमको मिली थी कि एक हमारा अल्कोसर का पैकेट है यहीं सामने आउटर रिंग रोड पे, थाना वसंत विहार के क्षेत्र में आता है और उसमें सुबह 4 बजे एक सफ़ेद रंग की होंडा CRV हमारे एक स्टाफ को कुचल दिया है उसने, ऐसी पीसीआर कॉल आई थी। तो जब मौके पे हमारा पुलिस स्टाफ गया तो पता चला कि सफ़ेद रंग की होंडा CRV गाड़ी है और उसको जब रुकने का इशारा किया गया क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और चेकिंग के लिए जब हमारे स्टाफ ने हाथ से इशारा किया रुकने का तो गफलत में आके उसने हमारे पिकेट को भी तोड़ा। हमारा स्टाफ जो वहाँ पे खड़ा था उसको हिट किया और हमारा जो टेंट हमने स्टाफ के लिए लगा रखा था कि वहाँ पे आराम कर सके क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, 24 घंटे की ड्यूटी है, उसको तोड़ करके और आगे हमारे स्टाफ की मोटरसाइकिल भी कुचली और उसको लेकर के आगे चला गया। इनिशियली हमारे स्टाफ को चोटें आई थी, सर में फ्रैक्चर था, बॉडी में काफ़ी जगह चोटें थी और उसको एम्स ट्रॉमा सेंटर लेके जाया गया। वहाँ पे उसका कुछ देर इलाज चला, परंतु सुबह 7 बजे ये दुखद खबर आई कि उसने दम तोड़ दिया है, वो नहीं बच पाया। जो मृतक का नाम है, हमारे स्टाफ का नाम कांस्टेबल मुंशी लाल है और थाना वसंत विहार में वो पोस्टेड है। रात की ड्यूटी वो उसको लगा रखा था हमने। उसकी उम्र 57 साल है और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है उसकी फैमिली को जो भी रिलीफ हम लोग दे सकें। मुकदमा हमने दर्ज कर दिया है और यहाँ से लेकर के जहाँ वो रहता है वहाँ तक एम्बुलेंस करवाई जाएगी। पूरा क्रिमेशन पे एक गेस्टेड ऑफिसर जाएगा। वह दक्षिण जिले के PS संगम बिहार की एंटी स्नैचिंग टीम ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों की उम्र करीब 20-21 साल की है। दरअसल पुलिस ने संगम विहार निवासी आज़ाद के घरवालों की तरफ से दी हुई कंप्लेंट पर छानबीन शुरू की थी। तीनों आरोपियों ने पीड़ित के साथ मारपीट की और उससे नकदी और मोबाइल छीन ली। जब पीड़ित आज़ाद अपने भाई के घर लौट रहा था तभी बदमाशों ने पीड़ित को बेरहमी से पीटा, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तो एक बार आपको फिर से बता दें, पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। संगम बिहार का यह मामला है। लूटपाट के दौरान पीड़ित से मारपीट की गई थी और उस दौरान पीड़ित को फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। और इसी मामले में पुलिस मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की, जिसमें 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दक्षिण जिले के
टीएस संगम बिहार की एंटी स्नैचिंग टीम ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों की उम्र करीब 20 से 21 साल की है, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दरअसल पुलिस ने संगम विहार निवासी आज़ाद के घर वालों की तरफ से एक तहरीर दी गई थी, जिसके आधार पर छानबीन शुरू हुई। तीनों आरोपियों ने पीड़ित के साथ मारपीट की और उससे नकदी और मोबाइल छीन ली थी। जब पीड़ित आज़ाद अपने भाई के घर से घर लौट रहा था, उसी दौरान बदमाशों ने पीड़ित को बेरहमी से पीटा भी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं साउथ दिल्ली के साइबर सेल की टीम ने ऑनलाइन ठगी के मामले में एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान तोचवू क्रिश्चियन यासू के रूप में की गई है, जो मूल रूप से नाइजीरिया का रहने वाला है और पिछले 5 साल से भारत में रह रहा है। साउथ दिल्ली के डीसीपी अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि एक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने डिफेंस कॉलोनी थाने में ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से अपने एक करीबी संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित मित्र को पैसे भेजने के बहाने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 97,000 का लेन देन हुआ है। नॉर्थ दिल्ली जिले के सराय रोहिल्ला थाने के इंद्रलोक पुलिस चौकी की टीम ने अवैध शराब बेचने वालों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। पुलिस ने हरियाणा से दिल्ली में बेचने के लिए लाई जा रही अवैध शराब से भरी गाड़ी को पकड़ लिया है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। आरोपी की पहचान मुकेश के रूप में हुई है, जो राजस्थान के झुंझुनू जिले का रहने वाला है। आरोपी पिछले साल जेल से छूटकर आया था। नॉर्थ जिले के डीसीपी एंटो अल्फास ने बताया कि लॉकडाउन होने की वजह से पुलिस जगह जगह बैरिकेड लगाकर आने जाने वाले वाहनों की जांच कर रही है। जिले के सराय रोहिल्ला थाने के इंद्रलोक पुलिस चौकी के एएसआई राजकुमार और कांस्टेबल हमीर सिंह चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने चालक पुलिस टीम को देखकर गाड़ी दूसरे रोड पर ले जाने लगा, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी का पीछा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।